हेलो दोस्तों, तो हम लेकर आ गए हैं आपके लिए एक और नया वीडियो जहां हम आपको कुछ ऐसा ज्योमेट्रिकल सरफेस बनाना सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिएट न्यू के बाद स्केच पे जाना और एक कोई सा भी प्लेन आपको चूज कर लेना। फिर यहाँ पे जाना है, हेक्सागोन को करेंगे सेलेक्ट, सेंटर में आके एक हेक्सागोन को ड्रॉ कर लेंगे। इसके डायमेंशन को कितना रखना है? चलिए इसके डायमेंशन को हम रख सकते हैं 30 मिलीमीटर। 30 मिलीमीटर और जो एंगल है 0 डिग्री कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे ट्रायंगल को करते हैं सेलेक्ट और एक ट्रायंगल को लेते हैं यहाँ बना। कोई सा भी डायमेंशन आपको नहीं देना है, बस ट्रायंगल बनाने के बाद लेफ्ट क्लिक करके इसे सेलेक्ट कर लेना है। आपको कोई सा भी डायमेंशन चूज नहीं करना है। फिर से मैं करता हूं, एक ट्रायंगल बनाना और लेफ्ट क्लिक कर देना है बस। एक कॉर्नर को इसके साथ इस कॉर्नर के साथ कंस्ट्रेन कर देना है। फिर दूसरे कॉर्नर को इस कॉर्नर के साथ कंस्ट्रेन कर देना है इस वाले आइकन में लाके। ठीक है, तो बन चुका है। सेम ऐसा ही हम और 2 बार करेंगे। तो उसके लिए हमको ट्रायंगल लेना है। यह एक ट्रायंगल बनाते हैं, लेफ्ट क्लिक से इसे कोई सा भी डायमेंशन दिए बगैर एक ट्रायंगल क्रिएट कर लेते हैं। सेम अब एक कॉर्नर को एक कॉर्नर के साथ कंस्ट्रेन करना है, दूसरे कॉर्नर के साथ दूसरे इस कॉर्नर को हम कंस्ट्रेन कर देंगे। सेम ऐसा ही हम यहां भी करेंगे। अगर आप इसे कोई डायमेंशन देते तो ये कंस्ट्रेन नहीं हो पाता, इसलिए मैं इसे डायमेंशन लेस रखा था। कंस्ट्रेन कर दीजिए। ठीक है, अब ये बनके तैयार हो चुका है। अब इसमें कुछ चेंजेस करने होंगे, तो उसके लिए मैं लाइन टूल का यूज करूंगा। यहां से लाइन को लाना है और सेंटर में लाके ज्वाइन कर देना है। यहां से भी लाना है और सेंटर में लाके इसे ज्वाइन कर देना है। सेंटर से इस कॉर्नर को ज्वाइन कर देना है। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देना है यहां से, और सेंटर तक ले जाना है। ठीक है, यहां से भी सेंटर तक ले जाना है। ध्यान से इसे देख लो, उसके बाद ही ड्रॉ करना। ठीक है, उसके बाद मुझे ट्रिमिंग टूल का यूज करना होगा। यहाँ पे है, इसे करते हैं क्लिक। क्लिक करने के बाद हमें आना है कुछ लाइंस को कट करने। ठीक है, तो मैं जो जो लाइन बोलूंगा उसे उसे ही कट करना है और ध्यान से इसे देखना। ठीक है, इस लाइन को कट करना है। उसके बाद से इस लाइन को कट करना है, इस लाइन को कट करना है, इस लाइन को कट करना है, इस लाइन को नहीं, इस लाइन को कट करना है, इस लाइन को कट करना है, इस लाइन को कट करना नहीं हुआ था, और इस लाइन को भी कट कर देते हैं क्योंकि ये भी नहीं हुआ। इसे करते हैं क्लोज, और अगर कोई लाइन छूट गया होगा तभी पता चल जाएगा। उससे पहले हम यहाँ एक सर्कल को कर लेते हैं ड्रॉ। सर्कल का जो डायमेंशन होगा वो 25 ले सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद ट्रिमिंग टूल का फिर से इस्तेमाल करना है। इनर के जितने भी लाइंस हैं उन्हें कट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे इस आर्क को कट कर देना है, इस आर्क को कट कर देना है, यहाँ भी इसे कट कर देना है। उसके बाद हम इसे करेंगे क्लोज। अगर कुछ भी बचा होगा तो मुझे यहाँ से पता चल जाएगा। क्लोज करते ही हाँ, एक लाइन है जो छूटा हुआ है, तो फिर से जाना स्केच पे, और यहाँ आने के बाद ट्रिमिंग टूल का इस्तेमाल करके इसे कट कर लेंगे क्लोज। क्लोज करने के बाद इसे करना है पैडिंग या एक्सट्रूजन, जो आप कह सकते हो, करना है। और लेंथ इसका हम कर लेते हैं मैनुअली, बढ़ा लेते हैं, 20 कर लेते हैं। 20 करके इसे कर देते हैं ओके। ओके करने के बाद इस सरफेस को चूज करते हैं स्केच के लिए, और यहां से सर्कल को चूज करेंगे। सेंटर में लाने के बाद 20 कर लेते हैं, या फिर देख लेते हैं 20 नहीं रहेगा सही, क्योंकि जब हम फिलेट टूल का इस्तेमाल करेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। 20 नहीं, 18 कर लेते हैं। उसके बाद इसे कैंसिल कर लेते हैं से।
जाना है, यहाँ भी कुछ ड्रॉ करना है क्या, नहीं करना, करते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद करते हैं पॉकेट टूल का इस्तेमाल, थ्रू ऑल कर देते हैं डायमेंशन में जाके। ठीक है, इसमें पॉकेट क्रिएट हो चुका है, कर लेते हैं ओके। अब हम फिलेट टूल का इस्तेमाल, सॉरी, इससे पहले तो क्लोज कर लेते हैं, गलती से ये ओपन हो गया था। अब हम यहाँ करने वाले हैं चैम्फर टूल का इस्तेमाल। इसके लिए इन कॉर्नर्स को, इन एज के कॉर्नर को हमें सेलेक्ट कर लेना है कंट्रोल की दबा के। कुछ दूसरे तरफ होगा तो मैं थोड़ा सा इसे घुमा लूंगा ताकि उधर भी वही दिख जाए। ठीक है, मुझे लगता है सारा हो चुका है। उसके बाद इस टूल का इस्तेमाल करेंगे हम, चैम्फर टूल का, और इसके जो साइज है यहाँ पे, इसे मैं बढ़ाऊंगा, और अगर 10 करूंगा तो ये खत्म हो जाएगा आपस में, फिर 0 हो जाएगा। इससे अच्छा है मैं इसे 9.5 करके पहले देखूंगा, और उसमें भी अगर ठीक नहीं लगेगा तो मैं 9.99 कर लूंगा। 9.5 करूंगा तो यहाँ भी थोड़ा सा दिख रहा है, तो अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं फिर से चैम्फर में जाता हूँ और इसका जो डायमेंशन है उसे मैं बदल दूंगा, 9.99 कर लूंगा, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, अब ये दिख नहीं रहा है, बीच में थोड़ा गैप दिख रहा था, इसलिए मैं 9.99 यूज किया। उसके बाद मैं जाता हूँ, इस सरफेस को सेलेक्ट करके जाता हूँ स्केच पे। अब मुझे यहाँ पे स्लॉट कट करना है, तो उसके लिए मैं पहले जाऊंगा यहाँ पे क्रिएट अ सर्कल, सॉरी, पहले तो मुझे इस टूल का इस्तेमाल करके और फिर सर्कल का अगर यूज कर तो ये डॉटेड लाइन का सर्कल बनेगा। 25 कर लेता हूँ, देख सकते हो ये डॉटेड लाइन का सर्कल बन चुका है। उसके बाद मैं यहाँ से स्लॉट टूल का इस्तेमाल करके और एक स्लॉट यहाँ क्रिएट कर लूंगा। इसका जो डायमेंशन होगा, सॉरी फिर से मैं करता हूँ, स्लॉट यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ, जिसका जो डायमेंशन होगा वो होगा, कितना सही रहेगा, 15 इज अ गुड, 15। और दूसरा जो डायमेंशन होगा वो 90 डिग्री ले लीजिए। इसका जो चौड़ाई होगा वो चौड़ाई कर लेते हैं 3 कर लेते हैं, सही रहेगा, 3 या 4, 3 ही कर लेते हैं। थोड़ा सा इसे नीचे ले आते हैं, बढ़िया है। अब यहाँ हम एक पॉकेट का क्रिएट करेंगे। पहले तो आप इसे अपने कर्सर से ऊपर नीचे ले आइए, जहां आपको सही लगे वहां लाके छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ आएंगे, हम इसे क्लोज करेंगे और यहाँ पॉकेट को क्रिएट कर लेंगे स्लॉट पे। इसे थ्रू ऑल कर लेते हैं डायमेंशन में जाके, ये पूरे बॉडी में पॉकेट क्रिएट हो चुका होगा। कर लेते हैं ओके, पॉकेट को क्लिक करते हैं, जाते हैं पोलर पैटर्न पे। ठीक है, आते हैं नीचे, आते हैं नीचे, कर लेते हैं पहले कैंसिल, क्योंकि हम सेलेक्ट हो चुका था। फिर से पॉकेट को करते क्लिक, पोलर पैटर्न पे जाते हैं, आते हैं नीचे और यहाँ ऑकरेंस में जाके इसे 3 कर लेते हैं। तो ये तीनों जगह पे ये स्लॉट क्रिएट हो चुका है। उसके बाद के बाद कुछ बचा रह गया है क्या, पहले तो इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो कहीं भी किसी भी फेस पे जाके से करते हैं लेफ्ट क्लिक, उसके बाद करना है आपको राइट क्लिक। फेस पे कोई भी फेस जब सेलेक्ट हो जाए तो उस पे आपको, जब उसका कलर चेंज हो तो उस पे करना है पहले लेफ्ट क्लिक और फिर करना है राइट क्लिक। लेकिन उससे पहले हम इन एजेस को पहले क्लिक करके सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ हम फिलेट टूल का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो यहाँ जाते हैं, फिलेट टूल का इस्तेमाल करते हैं, इसका जो रेडियस है इसे थोड़ा बढ़ा लेते हैं, कर लेते हैं 3, बढ़िया लग रहा है, कर लेते हैं ओके। अब इसका हम कलर को हम कर लेंगे पहले चेंज, क्योंकि ये दिखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा।
करना है किसी फेस पे जाके लेफ्ट क्लिक और फिर करना है आपको राइट क्लिक। पहले तो जाना है किसी फेस को आपको पहले सेलेक्ट कर लेना है। किसी फेस को सेलेक्ट कीजिए। पहले तो इसे जाते स्केच कर लेते हैं। यहाँ मुझे कुछ कट करना था, उसके लिए मैं पहले इन एजेस में सेलेक्ट करता हूँ एक्सटर्नल जियोमेट्री को, तो यहाँ एक्सटर्नल जियोमेट्री का डॉटेड लाइन बन के चला आएगा। इन दोनों एजेस को मैं सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मुझे जाना है यहाँ पे सर्कल वाले ऑप्शन पे, इसे क्लिक कर लेते हैं और यहाँ एक सर्कल को कर लेते हैं ड्रॉ। कोई भी डायमेंशन आपको नहीं देना है, जिस तरह आप ट्राइंगल में डायमेंशन नहीं दिए तो उसी तरह। अब इसके सर्कल को सिलेक्ट करने के बाद इन दो पॉइंट को क्लिक करना और कंस्ट्रेंट पे क्लिक करना। ठीक है, सेम यहाँ पे करना है। सर्कल को करेंगे ड्रॉ, कोई सा भी डायमेंशन नहीं देना है। इस सर्कल को सिलेक्ट, इन दो पॉइंट को सिलेक्ट और यहाँ कंस्ट्रेंट पे जाके कर देंगे क्लिक। ठीक है, अब इस सर्कल को करना है सेलेक्ट, सॉरी, इसे सेलेक्ट, इसे भी सेलेक्ट और यहाँ इक्वल कंस्ट्रेंट पे जाएंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगी। इसे कर लेते हैं क्लोज। क्लोज करने के बाद, नहीं क्लोज नहीं करना था, सॉरी, जाना है पीछे, पीछे जाना स्केच पे और पहले से ट्रिमिंग टूल से इसे तो पहले हम कट कर लेंगे। ट्रिमिंग टूल से इसे पहले तो कट कर लेना है, यहाँ से कट कर लेना है, यहाँ से भी कट कर लेना है, यहाँ से कट कर लेना, इसे भी कट कर लेना है। अब लाइन टूल का इस्तेमाल करेंगे हम। लाइन कहाँ है, यहाँ पे है। लाइन टूल का इस्तेमाल करके इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देना है। सेम आपको इस पॉइंट, सॉरी, फिर से आपको सिलेक्ट करके इस पॉइंट से इस पॉइंट में लाके मिला देना है। ठीक है, इसके बाद अब कर देते हैं इसे क्लोज। क्लोज करने के बाद पॉकेट का हम कर लेते हैं यहाँ से क्रिएट और लेंथ जो है, सॉरी, लेंथ को यहाँ से बढ़ाएंगे या फिर डायमेंशन में जाके थ्रू ऑल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक में बन चुका है, इसी का हमको कॉपी और दो जगहों पे बनाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसे ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद जाएंगे पॉकेट पे। पॉकेट पे जाने के बाद पोलर पैटर्न पे जाएंगे। इसका जो शेप है, जो कट है, और दो जगह पे इसका कॉपी हो जाएगा। कर लेते हैं ओके। आप देख सकते हो सेम कट और दो जगह पे भी लग चुका। ठीक है, उसके बाद इसका अब हम कलर चेंज करने वाले हैं। ठीक है, किसी फेस में जाके लेफ्ट क्लिक, फिर करना है राइट क्लिक, फिर जाना है अपीयरेंस में। अपीयरेंस जाने के बाद आते हैं थोड़ा नीचे, कौन सा कलर बढ़िया रहेगा, ब्रास नहीं सही लग रहा है, ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज ठीक लग रहा है लेकिन उतना बढ़िया नहीं लग रहा है मुझे। कॉपर भी उतना बढ़िया नहीं लगा, कॉपर का मैं बहुत इस्तेमाल कर चुका हूँ अभी पहले। एमरल्ड, ये बढ़िया लग रहा है। ठीक है, कलर का तो इस्तेमाल कर चुके हैं। अभी भी कुछ इसमें बचा है कट करना, पहले मैं उसे भी कट कर लूंगा। उसके बाद ये शेप बॉडी पूरा तरीके से बन के रेडी हो जाएगा। इस फेस को कर लेते हैं पहले सिलेक्ट, जाना, सॉरी, पहले तो इसे क्लोज करना था। अब फेस को सिलेक्ट करने के पहले से ही सिलेक्टेड है या नहीं है तो कर लेते हैं। जाते हैं स्केच पे। स्केच पे जाने के बाद एक्सटर्नल ज्योमेट्री, एक्सटर्नल ज्योमेट्री पे जाना है और यहाँ पे इसे करते हैं क्लिक। जैसे ही क्लिक करोगे कुछ हिस्सा गायब हो जाएगा, आपको घबराना नहीं। ठीक है, उसके बाद आपको
यहाँ पे भी कर लेना है एक्सटर्नल ज्योमेट्री का, सॉरी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही सेम इसके अपोजिट साइड पे भी एक्सटर्नल ज्योमेट्री का इस्तेमाल कर लीजिए और जाना है सर्कल के, और इस पॉइंट से आपको एक सर्कल को क्रिएट कर लेना है। सेम वैसा ही सर्कल आपको इस पॉइंट से भी क्रिएट कर लेना है, इसे सेंटर मान के। ठीक है, अब इस सर्कल को करेंगे सेलेक्ट, क्यों नहीं हो रहा, से कर लेते हैं सेलेक्ट। इसका डायमेंशनिंग पहले हम कर लेते हैं, इसका जो डायमीटर है वो कर लेते हैं 10 मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर करने के बाद इसे डायमेंशनिंग टूल को अनसेलेक्ट कर लेते हैं, इसे करते हैं क्लिक, इसे भी करते हैं क्लिक करके सिलेक्ट, और जाते हैं इक्वल कंस्ट्रेंट पे, ये दोनों सर्कल इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद आना है क्लोज पे आने के बाद आपको आना है फिर से पॉकेट टूल का इस्तेमाल करना है, और पॉकेट टूल का इस्तेमाल करके आपको यहाँ डायमेंशन पे आना है और कर लेना है थ्रू ऑल। ये कट के रेडी हो चुका है, कर लेना है ओके। ओके होने के बाद पॉकेट पे आना है, पॉकेट को कर लेना सेलेक्ट, जाना है फिर से पोलर पैटर्न पे, पॉकेट, हाँ यही सेम है, कर लेते हैं पोलर पैटर्न पे सेलेक्ट, आते हैं नीचे आने के बाद ऑकरेंस में 3 कर देना है, और आपका जो शेप था, आपका जो बॉडी था बनके तैयार हो चुका है। से कर लेते हैं ओके। तो जो बॉडी था, बस हमने नॉर्मल ज्योमेट्री का यूज करके इस बॉडी को हमने कर लिया है क्रिएट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।